नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरण्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हाउ डज प्लैनेट सैटर्न परफॉर्म्स इन द थर्ड हाउस ऑफ बर्थ चार्ट, यानी कुंडली के तृतीय भाव में शनिदेव किस तरीके से प्रभाव देते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और इससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि हमारा कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तृतीय भाव है किस बारे में। देखिए, तृतीय भाव से गवर्न होता है हमारा कम्युनिकेशन, यानी हम किस तरीके से बातचीत करते हैं उसको तृतीय भाव से देखा जाता है। हमारे छोटे भाई बहनों को भी हम तृतीय भाव से देखते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स को तृतीय भाव से देखा जाता है। और इसके अलावा बात करें तो हमारी मेंटल इंटेलिजेंस का बेस भी तृतीय भाव है, यानी हम किस तरीके से चीज़ों के बारे में सोचते हैं उसको भी तृतीय भाव से देखा जाता है। तो थर्ड हाउस बहुत सारी चीज़ों को गवर्न करता है। इसके साथ साथ में हमारी जो हैंड रिलेटेड स्किल्स होती हैं, हमारी हॉबीज होती हैं, उनको भी तृतीय भाव से ही देखा जाता है। तो कई सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जिनको थर्ड हाउस गवर्न करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि शनिदेव जब यहाँ पर स्थित होंगे तो किस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। तो जब भी जिन लोगों के थर्ड हाउस में शनिदेव यानी सैटर्न प्लेस्ड होते हैं तो आप इनके कम्युनिकेशन में फील करेंगे कि ये जो भी बात बोलते हैं, पहली बात तो बहुत धीमे बोलेंगे, यानी जो इनका पेस होगा वो बहुत ही स्लो होगा, बात करने का तरीका बहुत धीमा होगा। इसके साथ साथ में आप देखेंगे कि वर्ड्स जो है ना बहुत सोच समझ के बोलते हैं, यानी बिना सोचे नहीं, पहले सोचेंगे और उसके बाद बोलेंगे, यानी जो भी होता है बहुत ही संतुलित तरीके से बात करने वाले होते हैं थर्ड हाउस सैटर्न वाले लोग। इनके साथ एक चीज़ और देखी गई है कि ये हर किसी के साथ कम्युनिकेट करने में इजी फील नहीं करते। यानी अगर हम बात करें इंट्रोवर्ट लोगों के बारे में तो कुछ इंट्रोवर्ट आपको देखने को मिल सकते हैं जिनकी कुंडली के तृतीय भाव में शनि है, क्योंकि ये बहुत ही सेलेक्टिव लोगों से बात करना पसंद करते हैं। हर किसी के साथ बात करना इनके लिए आसान नहीं होता। साथ साथ में कई बार कुछ छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो क्लास में बहुत आउटस्पोकन नहीं होते हैं। सारे बच्चे इंटरेक्ट कर लेते हैं, लाइक ऑलमोस्ट एक एज तक में सारे बच्चे बात करने लगते हैं, बट स्टिल वो हेजिटेट होते हैं कम्युनिकेट करने में। तो उनके भी थर्ड हाउस में कई बार सैटर्न को देखा गया है, क्योंकि सैटर्न है ना प्रेशर देते हैं। अब कम्युनिकेशन में ही प्रेशर फील होने लगा तो ये चीज़ की प्रॉब्लम रहती है कि यानी हेजिटेशन रहता है ऐसे इंसान को जिसके तृतीय भाव में शनि है बातचीत करने में। इसके अलावा बात करते हैं चलिए कि आपके सिबलिंग्स यानी छोटे भाई बहनों को भी तृतीय भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को फील करेंगे कि जब आपके छोटे भाई बहन होते हैं, चाहे फिर आपकी एज कितनी ही छोटी हो, लेकिन आपके अंदर अगर आपके तृतीय भाव में शनि है तो फिर आप इस चीज़ को फील करेंगे कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आ जाती है, यानी ऐसा महसूस होता है कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी सी आ गई है। यह तृतीय भाव शनि वालों के साथ बहुत ज़्यादा होता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा लेना पसंद करते हैं जब इनके छोटे भाई बहन, भले ही उनके साथ में इनके रिलेशंस उतने फ्रेंडली ना हो, थोड़ा सा हो सकता है कि वहाँ पर ये एक डिसिप्लिन्ड और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाएं, बहुत ज़्यादा बातचीत ना करें, लेकिन जब भी कोई स्टेप, कोई इनिशिएटिव लेने की बात आए अपने छोटे भाई बहनों के लिए तो ये उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकते हैं, यानी उसमें ये जिम्मेदारी लेने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो शनि का जब भी सिबलिंग्स के साथ में कनेक्शन यानी थर्ड हाउस में कनेक्शन बनता है तो सिबलिंग्स के साथ में आप थोड़ा सा डिस्टेंस फील कर सकते हैं। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है कि आपको उनके साथ इमोशनल कनेक्ट उतना ज़्यादा फील ना हो पाए अगर वहाँ पे और किसी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि देखिए शनि है ना, सैटर्न ड्राई अप कर देते हैं चीज़ों को। तो जहाँ पर बैठेंगे भी ना, वहाँ के रिलेशंस में भी थोड़ी सी ड्राइनेस लेकर आ जाते हैं, कोल्डनेस लेकर आ जाते हैं। कभी कभार ऐसे लोगों को देखा जाता है कि भले ही ये अपने भाई बहनों से कितना भी ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन इनका जो एटीट्यूड है ना उनके टुवर्ड्स, वो लोग नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है ये अपने भाई बहनों की तरफ बहुत कोल्ड हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। बट इनके अंदर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होती है अपने भाई बहनों को लेकर। इसके अलावा बात करें और किन चीज़ों में बहुत अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं सैटर्न थर्ड हाउस वाले, तो जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें बहुत अच्छा वर्क करते हैं, स्पेशली जिनमें हैंड्स का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हमने पहले भी बात करी कि थर्ड हाउस हैंड्स को गवर्न करता है, आपकी स्किल्स को शो करता है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी बात आएगी आपकी हॉबीज़ की जिसमें टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि
सैटर्न का कनेक्शन उस चीज़ के साथ में बनता है, तो फिर आप देखेंगे उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले जाएंगे, यानी आपको उन चीज़ों को समझने में, सीखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो कई सारी चीज़ें हैं जो थर्ड हाउस गवर्न करता है। शॉर्ट ट्रैवल्स की भी बात करी कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स, अब कुछ लोग होते हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं फॉर फन पर्पसेस, फॉर एंजॉयमेंट पर्पसेस, लेकिन आपके साथ अगर आपके तृतीय भाव में शनिदेव हैं तो आपके साथ में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स होते हैं जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, यानी आपकी कोई ना कोई ड्यूटीज़ होंगी, फिर वो वर्क रिलेटेड हो सकती हैं, हो सकता है आपकी कोई ऐसी इमरजेंसी हो या कोई ऐसी नीड हो जिसकी वजह से आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ सकता है, जो कि उतना इंजॉयमेंट से भरा हुआ नहीं हो और उसमें जिम्मेदारियां और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो। तो ये चीज़ देखी जाती है जब तृतीय भाव में शनि होते हैं। और लेकिन ऐसे लोग ना बहुत अच्छी अप्रोच अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने बात करी थी ना कि मेंटली जो आपका एक सोचने का जो एक फाउंडेशन है उसको भी ये हाउस ही गवर्न करता है। तो यहाँ पर जब शनि बैठते हैं ना तो स्थिरता देते हैं, यानी स्टेबिलिटी देते हैं। हाँ, ऐसे बच्चों के साथ अगर कोई बच्चे हैं जिनकी कुंडली में शनि तृतीय भाव में, तो आप देखेंगे कि इनका IQ ना बचपन में हो सकता है लोगों को कम लगे कि भाई ये तो चीज़ों को जल्दी सीख नहीं पा रहे हैं, बड़ा स्लो ग्रो कर रहा है इनका IQ, लेकिन ये वही बच्चे होते हैं जो आगे चल के बहुत सारा अच्छा अचीवमेंट कर लेते हैं अपने लाइफ में। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि शनि है, स्लोली ग्रोथ देते हैं, अंडरस्टैंडिंग मेंटल एबिलिटीज़ को भी स्लोली डेवलप करते हैं। बट ये जो होते हैं ना बच्चे, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, यानी इनका जो इंटेलिजेंस होता है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में होता है। और आप देखेंगे कि ये डिटेल्स को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, क्योंकि स्लो ग्रोथ है। अब यहाँ पे धीमे धीमे चीज़ ग्रो कर रही है, यानी स्ट्रेंथ लेकर ग्रोथ होती है इनकी मेंटल एबिलिटीज़ की। तो ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे देखे गए हैं। ये लोग बड़े भी लोग होते हैं ना, इनके अंदर इंटेलिजेंस की किसी तरीके से कोई कमी नहीं होती। बात करें तृतीय भाव पराक्रम भाव भी है, तो उसमें भी इंसान के अंदर किसी भी तरीके से हार्ड वर्क करने में कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि मंगल का भाव है। यहाँ पे शनि है तो मंगल की तरह इंपल्सिव बिहेव तो नहीं करेंगे, यानी अभी सोचा और कर डाला, ऐसा नहीं है। प्लान करके चीज़ों को करेंगे, धीमे धीमे भी कर सकते हैं, बट स्टिल दे विल वर्क वेरी हार्ड। ये बहुत मेहनती लोग होते हैं, वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग लोगों में से देखा गया है जिनके शनि तृतीय भाव में होते हैं। एंड विद टाइम ये ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि देखिए सैटर्न स्लो ग्रोथ देते हैं तो डिटेल्स पे ध्यान जाता ही है, लेकिन क्योंकि उपचय भाव है, हमने बात करी हुई है कि तृतीय भाव उपचय भाव है, तो ये विद टाइम ग्रोथ ही देता है लाइफ में, और फ्री विल भी यहीं से देखी गई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सैटर्न थर्ड हाउस प्लेसमेंट बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। अब इसके साथ में कोई और प्लैनेट्स प्लेस्ड हो जाए तो फिर आपको थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यानी अगर यहाँ पर बैठ गए बृहस्पति, तो फिर आप देखेंगे कि ऐसा पर्सन हार्ड वर्क भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ में गाइडेंस भी ले रहा है किसी बड़े की, किसी गुरु की। इन गुरु इज नॉट स्पेसिफिक स्पिरिचुअल गुरु, वो हो सकता है उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। तो यहाँ पे सैटर्न और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बहुत एक्सीलेंट वे में वर्क करता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप देखेंगे प्लेसमेंट्स के साथ में वैरी करती हैं। हाँ, अब जैसे यहाँ पर सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन बैठ जाए तो फिर आप देखेंगे कि ऐसा पर्सन थोड़ा सा इंपल्सिव हो सकता है, बार बार चीज़ों को चेंज कर सकता है। हो सकता है कि हार्ड वर्क का डायरेक्शन सेम ना रहे, अचानक से शॉर्टकट्स लेने की इच्छा करने लग जाए, यानी फिर सैटर्न का जो बिहेवियर है ना वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना आपको इस तरीके से देखनी है। हम आगे कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे और कैसे स्पेसिफिक राशि में प्लैनेट वर्क करता है, यानी शनि का परफॉर्मेंस अगर तुला राशि में है तो कितना अच्छा वर्क कर सकते हैं, लेकिन वहीं अगर मेष राशि में है तो उसके कितने ऑपोजिट रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बारे में भी हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर से अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें। हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे।